नमस्कार, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसी एस्ट्रो में। और आज हम बड़ा ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। वो ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि वो आप सबकी आँखें खोल देगा। सितंबर के 3 दिन, वैसे तो 1 दिन की बात है लेकिन तिथियाँ इधर-उधर हो जाती हैं, इसलिए 3 दिन आपको चंद्रमा नहीं देखना है, यानी शाम को घर से बाहर नहीं निकलना है। कौन से दिन, क्यों नहीं निकलना है, क्या हो जाएगा उससे, सभी चीज़ें बताएँगे आपको आकाश जी। स्वागत करते हैं उनका। आकाश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित जी। जी, आज हम बात करेंगे कि अ, हमें चंद्रमा क्यों नहीं देखना है। क्यों नहीं ये देखना? ये थी वैसे तो एक ही दिन है रोहित जी, बट सेफ्टी के लिए 1 दिन पहले 1 दिन बाद में भी ले लो भाई, कोई पंगा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। रोहित जी, इसे कहते हैं पत्थर चौथ। कहीं बहुत सारी मान्यता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, और इसे पत्थर चौथ के नाम से भी या कलंक चतुर्थी के नाम से भी माना कलंक जाता है। चतुर्थी। हाँ, और ये इस साल ये चौथे दिन भद्रपदा की जब बड़ा होता है, वो चौथे दिन पे ये बनाया जाता है। इस बार वो सितंबर 18 और 19 के बीच में फॉल कर रहा है। और पत्थर चौथ सेम डे चतुर्थी के दिन माना जाता है, या एक दिन उसके पहले माना जाता है। ये बेसिकली उस ये ऐसी प्रथा है जिसमें हम कहते हैं हम पत्थर मारते हैं घर के ऊपर, ताकि घर से बाहर ना निकले हम, और घर को बहुत सारी मतलब गलत गलत बातें कहते हैं, जिससे हम घर से बाहर ना निकले। और ये नॉर्थ इंडिया में, ये यूपी साइड में ज्यादा मनाया जाता है। अब रोहित जी, स्टोरी ये है गणेशा और मून की, जो बहुत फेमस स्टोरी है, सबको पता है। गणेश चतुर्थी के दिन जब गणेश जी का बर्थडे होता है, तो वो टाइम में माँ पार्वती ने बहुत स्वादिष्ट मोदक बनाए, और इतने सारे बनाए मोदक। हम सब वी ऑल नो कि मोदक क्या होता है। वो एक स्वीट होती है जो बहुत यूनिक तरीके से बनाई जाती है ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी। गणेश जी की फेवरेट चीज वही है। अब रोहित जी क्या हुआ, उन्होंने बहुत मोदक बनाया और गणेश जी ने दबा के खा लिया, क्योंकि गणेश जी एकदम मस्त मौला थे। बोले कि यार अब तो ये खा लूं, इतना ये कम ना पड़े, मुझे पूरा खा जाऊं मैं, अपनी माँ ने जो बनाया। उन्होंने खा लिया और उनका पेट एकदम, मतलब बोलते ना कि वैसे भी गणेश जी माने जाते हैं बड़े पेट के हिसाब से, क्योंकि वो है ना, गणेश जी का क्या बोलते हैं, एक प्रतीक ही है बड़ा पेट, यानी उतना वो चीज समा सकते हैं अपने पेट के अंदर। और रोहित जी, उन्होंने मोदक खाया और अपने मूषक पर बैठकर वो निकल चुके अपनी सवारी पर। लेकिन चलते 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 सामने एक सांप आया, और सांप ने मूषक को डराया। और जब मूषक डरा, तो वो डोला, और वो डोला तो गणेश जी भी डोल गए साथ में। और जब गणेश जी डोले, तो ऐसा प्रेशर पड़ा कि उनका सारा मोदक सारे बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, बाप रे बाप रे। उन्होंने फटाफट सारे मोदक उठाए, वापस अपने मुंह में डाले, और बोले कि यार ये नहीं। और ये समय जब हुआ ना, तो उन्होंने देखा सांप वो जा रहा है, उसको पकड़ा, उसकी पूंछ को, बोला तू रुक, तूने मेरे को गिराया ना, बांध दिया उसको अपने पेट पे कि अब मैं नहीं गिरूंगा। सांप भी लपेट गया, कि बोला कि भगवान के सामने हम कौन है। और रोहित जी, उसी टाइम में ना गणेश जी को थोड़ी हंसने की आवाज आई। वो देखे कि इतनी रात में अंधेरे में कौन हंस रहा है मेरे ऊपर। तो देखा तो ऊपर चंद्र चमक रहा था और हंस रहा था। तो गणेश जी आ गया उनको गुस्सा, और गणेश जी ने दे दिया उन्हें श्राप कि भाई, आज के बाद अगर मेरे जन्मदिन यानी गणेश चतुर्थी के दिन किसी ने भी तुझे देखा, तो उसके ऊपर लगेगा चोरी का इल्जाम। और ऐसा इल्जाम लगेगा कि कुछ होगा नहीं उसके साथ। मतलब गणेश जी के मन में लगता है वही चीज आई वो टाइम पे, और उन्होंने उसी तरह से बोल दिया। अब रोहित झूठे-झूठे कलंक जी, लगे थे। हाँ, पूरे साल तुम्हारे ऊपर कलंक लगते रहेंगे। जैसे चंद्र को अगर आप देखो ना, और क्यों कहा रोहित जी, अगर आप चंद्र को देखो, तो चंद्र के ऊपर भी कलंक लगे हुए, हल्के हल्के स्पॉट्स अगर आप देखो चंद्र के ऊपर, आप देखोगे हमेशा छोटे छोटे क्रेटर्स बोलते हैं हाँ, उसको। है। तो ये कलंक, यही कलंक हम पे ऊपर भी छोटे छोटे कलंक पूरे साल लगते रहेंगे। अब रोहित जी, ये तो स्टोरी हो गई गणेश जी की। अब गणेश जी ने ये कर्ज देके तो हो गई कहानी, इन्होंने श्राप दे दिया। अब हुआ ये कि कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, ठीक है, तो कृष्ण जी का जन्म के बाद वैसे हम जानते हैं सभी, एक जामवंत करके एक बहुत प्रसिद्ध रामायण के पात्र है, जो भालू भालू मतलब कहते हैं ना, आधा भालू थे आधा ह्यूमन थे। और रोहित जी, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा, जो मैंने रिसर्च में पढ़ी, कि यही जामवंत को, क्योंकि वो चिरंजीवी है, वो अमर है, उनको देखा गया है हिमालय की तरफ पे, जो कही गई येटी येटी हम कहते हैं ना जी, बड़े बड़े पैर के निशान। तो कभी कभी जामवंत जी अपनी साधना से निकल के वो बाहर भी आते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी है, जामवंत जी। एनीवेज, जामवंत जी की पुत्री है, जो श्री कृष्ण की अष्ट यानी 8 बीवियों में से एक प्रिंसिपल वाइफ भी है। मतलब कहा जाता है उनको भी बहुत मान्यता दी गई थी। और यहाँ पर रोहित जी, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, एक मणि
एक ऐसी मणि थी जिसका नाम था सयंतका मणि। और इस मणि को रोहित जी एक बोलते ना, एक किंग थे द्वार एक एक टाइप के किंग थे, सत्यजीत। उनके पास ये सयंतका मणि थी। और ये प्रेशियस स्टोन जिसके पास भी था, ये प्रॉस्पेरिटी लाता था। और ये ना, जो उसका वेल्थ जो उससे मिलता था, जिस जिस मणि उस मणि से जो काइंड का मणि, मतलब रोहित जी इन सिंपल वे, ये नागमणि या ऐसी कोई मणि नहीं थी। ये मणि मतलब ये एक ऐसा स्टोन था जिसके अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट थी कि वो वेल्थ दे सकती थी आपको। समयंतक मणि। हाँ, समयंतक समयंतक मणि। मणि। समयंतक मणि या अब रोहित जी, इसके साथ हुआ ये कि कृष्ण जी ने सत्यजीत को कहा कि इसको यूज करो लोगों के प्रोस्पेरिटी के भले लिए, के पर लिए। इसमें लोगों के भले के लिए यूज करो, इससे जो धन आता है। लेकिन उसने मना कर दिया, वो लालची टाइप आदमी था। लेकिन प्रसेना, जो सत्यजीत का भाई था, वो एक दिन बोला कि चलो मैं इसको लेके ना, क्योंकि वो मणि जब भी उसके पास धारण करता था, वो बहुत अच्छा शिकार करता था। वो गया एक शेर का शिकार करने, लेकिन बदले में ऐसा हो गया कि शेर ने उसका शिकार कर दिया। अब जामवंत, जो उस जंगल में मौजूद थे, उन्होंने देखा ये इंसिडेंट। जामवंत ने कहा कि, और उन्होंने वो मणि चमकती हुई देखी, तो वो मणि उठा ली और अपने पास रख ली। अब क्योंकि श्री कृष्ण ने राजा को कहा, सत्यजीत को, कि आप ना इस तरह से लोगों का भला करें, तो सब लोगों ने, जब उनके ब्रदर की डेथ और वो मणि कहीं नहीं मिली वहां पर, तो सब लोगों ने कहा कि ये श्री कृष्ण ने जानबूझ के करवाया, इन्होंने मरवा दिया इसको, और मणि ले गए। अब श्री कृष्ण एकदम हैरान हो गए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण को नारद मुनि ने आके उनको ये बात कही कि श्री कृष्ण, एक्चुअली आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने एक गलत काम कर लिया कि आपने ना, गणेश चतुर्थी थी और आपने चंद्र को देख लिया। और आपने चंद्र को देख लिया तो ये श्राप है। उन्होंने ये स्टोरी सुनाई कि किस तरह से गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्र को। तो श्री कृष्ण कहे, ये तो यार दुविधा में पड़ गया मैं। मैंने चंद्र को देख लिया, और देखिए जिस हिसाब से श्राप, जो भी श्राप हो, और तीनों लोकों के मालिक श्री कृष्ण भी ये श्राप से नहीं बच पाए, तो हम लोग तो बहुत चींटी के बराबर भी नहीं है। अब नारद मुनि ने कहा कि आप ना इसके लिए फास्ट करो, इसके लिए ये उपाय करो, वो उपाय करो। तो श्री कृष्ण लग गए वो उपाय में। लेकिन फिर बलराम आए, और बलराम ने कहा कि नहीं, देखिए श्री कृष्ण, हमें किसी ना किसी तरीके से ये अपने नाम से हटाना है। ये तो कलंक श्री ढोना है। कृष्ण धोना है हमें। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। उन्होंने गए और उन्होंने फिर जामवत के साथ, उन्होंने जामवत को देखा, और जामवत के पास मणि जब थी, तो उन्होंने मणि की कहा कि मणि मुझे दे दो। लेकिन जामवत ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। और उनके बीच में लड़ाई चली 21 दिन तक। और 21 दिन बाद जामवत ने जब अपनी सारी पावर्स यूज करी, तो कहा कि यार, इतनी पावर अगर यूज करने के बाद अगर कोई मेरी ये पावर झेल सकता है, तो ये सिर्फ भगवान राम ही हो सकते हैं। और जब उन्होंने अंतरात्मा से अपने देखे, तो उन्होंने देखा कि ये तो और कोई नहीं बट विष्णु जी के ही अवतार राम, मेरे श्री राम प्रभु कृष्ण के रूप में मेरे सामने खड़े। तो उन्होंने फाइनली उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझसे गलती हो गई, और ये लीजिए मणि। और मणि देकर कहा कि आप, ये मेरी पुत्री है जामवंती, और आप इसके साथ विवाह भी कर लीजिए। तो उन्होंने इसके साथ विवाह की, और ये वाला कर्ज उनसे खत्म हुआ। उन्होंने जाके मणि फिर से सत्यजीत को लौटाई। रोहित जी, इसलिए कहा जाता है कि ये टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी के तौर पर करनी चाहिए हमें चीजें, वो ये है कि सबसे पहले, अगर आपने एक्सीडेंटली मून को देख लिया, चंद्र को देख लिया, क्या करें अभी, कभी बाई चांस देख लिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। ठीक है, भगवान शिव के अंदर जो पावर है, वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो ही आपको बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ओम गण गणपते नमः का 108 बार पाठ करेंगे, तो उससे भी गणेश जी को पैसिफाई किया जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि दुर्वा दुर्वा की जो घास की पत्तियां हैं, वो घास की जो तीलियां है, वो आप गणेश जी के सामने रखकर उनसे माफी मांगे, क्योंकि गलती है, गलती हो गई, राइट। और दूसरा एक है कि जब उन्होंने, गणेश जी ने जब चंद्र को श्राप दिया, तो उन्होंने अपने दांत निकाल के श्राप दिया उनको। तो प्रेइंग, प्रे करना, हमें आइवरी यानी हाथी के दांत की बहुत सारी चीजें पुराने जमानों में तो बनती थी, और बहुत क्रूअलिटी से बनती थी। पर अगर कभी कभी अगर आप ज्वेलर से जाके बात करेंगे, तो नॉन क्रूअल टस्क भी मिलते हैं हमें। जैसे हाथी की अगर कोई नेचुरल मृत्यु हो जाए, तो उनकी जो टस्क है उसको निकाल के फिर उसके भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। या अगर आप उस समय पे कोई हाथी को भी देख के उसको प्रे करे, तो भी ये बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। रोहित जी, ना, मृत्यु दोष कहा जाता है इसको, मृत्यु दोष, राइट, मृत्यु दोष। इसका प्रिवेंशन का एक मंत्र भी है, और ये मंत्र मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाया। ये स्क्रीन हमने शॉट ली है दृक पंचांग की वेबसाइट से। और इस साल
चंद्र को नहीं देखना है 19 तारीख को सुबह 9:45 से लेके शाम को 20:44 तक। लेकिन मैं तो कहूँगा 18 को भी ना देखे, 19 को भी ना देखे, 20 को भी ना देखा, 3 दिन परहेज़ करें। चंद्र देख के क्या हो जाएगा आपका? और ये टाइम पे क्या है, कॉन्शियसली अंदर अपने मन में रखें कि चंद्र नहीं देखना है, ताकि कम से कम हमारे ऊपर पूरे साल ऐसी कलंक ना लगे। और बिल्कुल सही सभी कहा। लोगों को, परिवार वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं भगवान गणेश जिस हिसाब से उनका शरीर है, जिस हिसाब से उनकी विज़डम है और जिस हिसाब से उनका काम करने का तरीका है, वो सारे आपको शुभ काम में हेल्प करें। जी। बिल्कुल, और ये कथा जो आकाश जी ने कृष्ण जी की सुनाई है, अगर आप गलती से चंद्रमा देख लें तो ये कथा भी आप सुन सकते हैं। लेकिन अब आपसे ये प्रार्थना है, क्योंकि हमने ये वीडियो इसलिए बनाया, एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमने ये तय किया कि हम ये वीडियो बनाएँगे ताकि हमारे एसी एस्ट्रो परिवार के जितने मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ से बच सकें। क्योंकि पूरा साल कोई मेंटली परेशान रहेगा, एलिगेशन रखते रहेंगे, क्या फ़ायदा उसका? इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हमने आपको बताया, आप इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए सभी लोगों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। कोई किसी को नहीं भी पता है बेचारे को, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बोल के किसी तरीके से बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग कलंक चतुर्थी यानी कि पत्थर चौथ के उन दिनों से बच सकें और अपना जो पूरे साल मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उससे बच सकें। बहुत-बहुत आप सबको ये प्रार्थना है। और बहुत शुक्रिया, आप सब लोग बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। हमारी सीरीज़ खत्म हो चुकी है और जो हिंदी में वीडियो देखते हैं उनके लिए अब सीरीज़ शुरू होने वाली है। सभी 9 ग्रहों की, सभी 12 घरों में बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने हुँ, के लिए। और जो कंसल्टेशन आकाश जी से चाहते हैं, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप कभी भी संपर्क करें आकाश जी से, उनकी टीम आपसे संपर्क करेगी और वीडियो कंसल्टेशन आप आकाश जी से पा लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत एक बार आप सबको बधाई, शुभकामनाएँ। एसीएस्ट्रो के पूरे परिवार को बधाई। बहुत शुक्रिया, जय श्री राम, जय हनुमान।